नमस्कार, एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मन संचालक महोदय व्यस्त समय में से समय निकाल कर आए सतबीर जी दबलैंड, मेरी प्यारी प्यारी भजन मंडली, मेरे ही अपने गांव से, क्योंकि दड़ोदर में सच्चे खेड़े में फर्क नहीं है और छोटे दड़ोदर में सच्चे खेड़े में तो फर्क नहीं, क्योंकि बड़े दड़ोदर में तो ही चले हैं धनु, तो एक ही गांव है। मेरे गांव से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे रिश्तेदारी में से आई कई मेरी समझेटी है, 2-3 और भी रिश्तेदार हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज जैसे कि आपने वैसे भी पता होगा कि सतबीर जियों का अपने विनैन खाप से धर्म का नाता है। मैं छोटा दनौदा से हूँ और ये मारे सतबीर जी धर्म से जोड़ रखे हैं। इनकी शादी मारे शीतल बहन के साथ हुई है, तो दनौदा में सच्चे खेड़े में फर्क नहीं है, ये तो दोनों बात है। वैसे भी बताया जाए सतबीर जी मारा तो एक काम पे भी वो काम हो जंदारा पे तो 2 खापा की मेहर है। विनायक खाप का कमाई हो गया और मुन्ना तो नरवाना खाप तो विनायक खाप आपका वैसे साथ है, तो आपकी तो फतेह ही फतेह है। इंतजार कर रहे हैं। अब मैं ग्राम पंचायत सच्चा खेड़ा की ओर से ओम प्रकाश जी को बुलाना चाहता हूं कि वो पगड़ी पहना करके सतबीर जियों का सम्मान करें। ओम प्रकाश सच्चा खेड़ा जी, आ जाओ आ जाओ। ये ग्राम पंचायत सच्चा खेड़ा की ओर से सभी जो भी सम्मानित बुजुर्ग हैं वो आए और सतबीर जियों को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब मैं ग्राम पंचायत सच्चा खेड़ा की ओर से आदरणीय राजवीर जियों से अनुरोध करता हूं कि वो सतबीर दबलैंड जियों के सम्मान में 2 शब्द कहें। राजवीर जी। मान व सम्मान के योग भाई सतबीर दबलैंड, सदस्य हरियाणा कांग्रेस कमेटी का, मैं गांव सच्चा खेड़ा की तरफ से, पूरे गांव सच्चा खेड़ा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय दादा खेड़ा, जय हिंद। धन्यवाद राजवीर जी। अब मैं आप जो काफी लंबे से इंतजार में बैठे हैं सतबीर जियों से अनुरोध करता हूं वो आए और अपने वक्तव्य से, अपनी मधुर भाषा से समाज जो सच्चा खेड़े के नौजवान बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे हैं, इनको संबोधन दें। सतबीर दबलैंड जी। सबसे पहले तो सच्चा खेड़ा की पवित्र भूमि पर हम खड़े हैं, जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। दोनों मूर्ति बंद करके बड़ी ऊंची आवाज में जयकारा लगाएंगे। जय बोलो दादा खेड़ा की। पूरी ऊंची आवाज में, पूरे सच्चा खेड़ा में आवाज जानी चाहिए। देखो, जय बोलो दादा खेड़ा की, जय बोलो दादा रामेश्वर तीरथ की, जय बोलो दादा रामेश्वर तीरथ की, जय बोलो दादा सैयद की।
सम्मान के योग्य सच्चाखेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मेरे साथ आए हुए मेरे बहुत ही मेहनती और कर्मठ टीम के सभी सदस्यगण, आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज हम सभी धन्यवाद कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। ये जो धन्यवाद कार्यक्रम है, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 मई को चुनाव था और 4 जून को परिणाम आया है। तो आपने सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बहन कुमारी सैलजा जी को यहाँ हल्के नरवाना से जिता करके जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा है, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी, ये प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी। और 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर के देश को बचाने का काम किया है, संविधान को बचाने का काम किया है, प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस मौजूदा सरकार से 10 साल हो गई सरकार को बने। इस सरकार से चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे हमारा छोटा छोटा दुकानदार है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं हैं, चाहे आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, चाहे सरपंच साहबान है, इन्होंने कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिन पर लाठियां न भांजी गई हो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर पानी की बौछार नहीं छोड़ी गई हो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर आंसू गैस के गोले ना छोड़े गए हो। और इनका बदला लेने के लिए आपने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बहन कुमारी सैलजा जी को जिता करके, हाथ का बटन दबा करके, और बहन कुमारी सैलजा जी को यहाँ से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूँ क्योंकि जब चुनाव का समय था तो जो गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था। और आप सभी ने, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग थे, चाहे मेरी मातृशक्ति थी, चाहे युवा साथी थे, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपने 24 घंटे जो काम किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं सभी का। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। आप पेट्रोल के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट आप देख लीजिए, डीजल के रेट आप देख लीजिए। कांग्रेस राज में जो गैस सिलेंडर 420 रुपए का मिलता था और हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ बैठी है जो फटाफट चूल्हे पर रोटियां बना लेती थी गैस सिलेंडर के माध्यम से, आज इस सरकार ने
गैस सिलेंडर के जो रेट है 2.5 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। हमारी माताएं बहनों को दोबारा से चूल्हे में फूंक मारनी पड़ रही है। मैं आपसे आश्वासन देता हूं मेरी माताओं बहनों को, कांग्रेस की सरकार बना दो, 500 रुपए का सिलेंडर घर पर घंटी बजा करके दिए करेंगे, किसी माता बहन को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसी प्रकार से चाहे पेट्रोल के रेट है, चाहे डीजल के रेट है, जो कांग्रेस राज में थे आज से लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। आज हमारे किसान जो दुखी है, क्योंकि ये एक ऐसी पहली सरकार है साथियों जिन्होंने खेती के उपकरणों पर भी टैक्स लगाया है। आप देख लीजिए, आप अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कसी खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा, अगर आप कसोला खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा, अगर आप हैरो खरीदना चाहेंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा साथियों। और तो और इन्होंने ये कहा था किसानों की जो आय है वो दुगनी करेंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं करी, लेकिन किसानों का जो दर्द है वो 100 गुना ज्यादा जरूर कर दिया। इसलिए कर दिया जो हमारा आप सभी किसान और मजदूर यहाँ बैठे हैं, जो खाद का कट्टा है कांग्रेस राज में जो 50 किलो का आता था, इन्होंने पैसे तो 50 किलो के लेते हैं और कट्टा जो है 5 किलो उसमें से खाद निकाल लिया, 45 किलो का कट्टा कर दिया। उसके बाद इनको फिर भी सब्र नहीं आया, दोबारा क्या किया, 5 किलो और खाद चोरी कर लिया, 40 किलो का कट्टा रह गया, पैसे 50 किलो के लेते हैं। ये हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या साथियों, आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से हमारे गरीब जो समाज के लोग हैं, कांग्रेस राज में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। 60 साल का कोई भी हमारा बुजुर्ग अगर 60 साल का हो गया, हमारी माताएं 60 साल की होगी तो उनकी पेंशन बांधी जाती थी। इस सरकार ने आते ही पूरे हरियाणा से हजारों बुजुर्गों की हमारी पेंशन काट दी गई। हमारे बुजुर्गों के साथ ये अन्याय नहीं तो क्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ खड़ा होकर के कांग्रेस की सरकार में सभी बुजुर्गों को मान सम्मान मिलेगा और जिसकी पेंशन काटी है सभी की पेंशन दोबारा से बांध दी जाएगी। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से बीपीएल कार्ड की बात है। कांग्रेस राज में जो बीपीएल श्रेणी में आता था सभी के बीपीएल राशन कार्ड बना दिए थे। बनाए थे कि नहीं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, बनाए थे ना जी? हाँ, लेकिन इस सरकार आने के बाद कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना करके आप सभी का मान सम्मान किया है। मैं इसके लिए हाथ जोड़ करके आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और कांग्रेस आला कमान का आभार व्यक्त करता हूं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज हमारे हल्के को किस किस चीज की जरूरत है? आज हमारे हल्के को जरूरत है रोजगार की, आज हमारे हल्के को जरूरत है संसाधन की, आज हमारे हल्के को जरूरत है वे जो काम रुक रहे हैं वो सारे काम होने की। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका गुआंढी हाथ जोड़ करके यह विनती करता हूं, 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे और आपने खाली नहीं बैठना, आपने आज से ही लग जाना है। और मुझे पता है आप तो पहले से ही लग रहे हो। आपने आज से ही जहां भी कोई बातचीत चले, जहां भी राजनीति की बात, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो ताश से खेलते वहां भी बात चलती है, हमारे युवा साथी कॉलेज में जाते वहां भी बात चलती है, हमारी माताएं बहनें जहां बैठती है वहां भी बात चलती है। आपने तो एक ही बात कहनी है, भाई हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा गुआंढी सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है।
आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ का विधायक आपके बीच का विधायक बनेगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी 2-3 दिन पहले 7 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए थे, आप सभी ने पता है। उसमें 13 सीटों के लिए उपचुनाव था। 13 सीटों में 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन ने जीती है, उसके लिए पूरी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और इसी प्रकार से मैं तो आपके हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूं, आपने इस धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो पूरे ग्रामवासियों की ओर से जो मुझे पगड़ी पहनाई है, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी की मैं ताउम्र लाज रखूंगा। कभी भी आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, आपकी पगड़ी को हमेशा मैं ऊंचा रखूंगा।